नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं हमारा फाउंडेशन राइज इंडिया फाउंडेशन के पदाधिकारी गण राइज इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को कच्चा राशन वितरण कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इन दिनों खासकर ठीक एक दिन पहले हमें पता चली थी कि आई ब्लॉक संगम विहार विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको अभी राशन मुहैया कराना अति आवश्यक है, क्योंकि सरकारी जो अभी राशन किट और राशन मुहैया हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नहीं मिले हैं, या तो मिले हैं तो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वो बहुत परेशान है। और अचानक से जब खबर मिली हमारे फाउंडेशन के माध्यम से ये युद्ध स्तर में ये जो राशन वितरण किया जा रहा है, आर्थिक जो मदद और आर्थिक जो सहयोग इसमें रहा है, आपकी जानकारी के लिए फिर बताता हूं कि ये फंड जो इकट्ठा किया गया ये राशन को खरीदने के लिए, ये सभी पदाधिकारी गण मिलकर ये आर्थिक फंड इकट्ठा किए, क्योंकि किसी ने खबर दी थी और ये जितने लोग आपके सामने नज़र आ रहे हैं इनके बारे में एक खबर मिली। और हमारा फाउंडेशन एक्चुअली संगम विहार विधानसभा एच ब्लॉक में मौजूद है, और पिछले कुछ रिपोर्ट में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कोरोना योद्धा डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस के पदाधिकारीगण और जितने भी यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको हमने सम्मानित किया था बारी बारी से। हमारे माध्यम से, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम रखते हुए आ रहे हैं। और आज ये कच्चा राशन वितरण करने का केवल एक ही मकसद और ज़रूरत भी थी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर हमें बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको राशन की बहुत ही आवश्यक, अभी उनके घर में कुछ ऐसी दिक्कत है जिनके घर में चूल्हा तक भी नहीं जल रहा है। तो इस संदर्भ में जब हमारे फाउंडेशन को ये बात पता चली, हम लोगों ने फंड इकट्ठा किया, और निजी फंड को इकट्ठा करने के बाद जो भी हमारे फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर आटा, चावल, दाल, फ्रूटी, सरसों तेल और बिस्किट, फेस मास्क, तमाम सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आवश्यकता की वस्तु है, उस वस्तुओं को हम लोगों ने देने की यहाँ पर एक कोशिश की। और आने वाले दिनों में लॉकडाउन जब तक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस प्रकार से सामाजिक और जन कल्याण के लिए जो काम हम लगातार और बारंबार करते हुए आ रहे हैं, ये काम को हम लगातार आने वाले समय तक भी करते रहेंगे। तो सभी से गुजारिश है कि किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई भी ज़रूरतमंद लोग नज़र आते हैं तो आप भी बिना संकोच किए हुए अपने निजी फंड से भी कुछ ना कुछ सहयोग करते रहे। कोरोना जैसे संकट काल अभी पूरे भारतवर्ष में अभी जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए सभी की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है। अमीर गरीब भेदभाव अगर हम रखेंगे तो शायद कोरोना जैसी महामारी हमारे ऊपर हावी हो सकती है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए, सभी के सहयोग से और एक दूसरे का हाथ थाम कर अगर इस परिस्थिति को हम लोग डटकर सामना करेंगे तो आने वाले दिनों में 101% हम कोरोना को, इस महामारी को, इस विनाशकारी बीमारी को भारतवर्ष से भगाने में सुनिश्चित तौर पर कामयाबी हासिल करेंगे, और कोरोना जैसी महामारी हारेगी और इंडिया यानी कि हमारे भारतवर्ष की जनता जरूर जीतेगी। इस संदर्भ में राइज इंडिया फाउंडेशन की जो मदद है और सहयोग है सामाजिक तौर पर और समाज के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लगातार बारंबार करते हुए आ रहे हैं, और आप लोगों से भी यही वादा करते हैं कि आने वाले समय तक हम ये करते रहेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रण लिया है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की स्थिति जब तक रहे तब तक हम अपने यथासंभव योगदान समाज के लिए देते ही रहेंगे। तो सभी से गुजारिश है, सभी से विनम्र अनुरोध है, आपसी सहयोग बनाए रखें और सद्भावना बनाए रखें। जो भी ज़रूरतमंद इंसान आपके सामने नज़र आ रहे हैं उनको आप यथासंभव मदद करते रहें। तो इन्हीं सब विषय को लेके हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट की पेशकश थी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक
प्रेरणा बनेगी आपके लिए ये रिपोर्ट, और आप लोग भी समाज के लिए और जनता के लिए कोरोना रूपी संकट बीमारी के समय में आप समाज के लिए जरूर योगदान देंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।